हाँ नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। तो आज हम पढ़ेंगे विज्ञप्ति। विज्ञप्ति क्या होती है, जैसे हमने पहले पढ़ा था अर्ध सरकारी पत्र, उसी प्रकार से विज्ञप्ति कैसे लिखी जाती है, कैसे प्रकाशित की जाती है और विज्ञप्ति किसे कहा जाता है। देखो, विज्ञप्ति शब्द से तात्पर्य सूचित करने की क्रिया से है। वि प्लस ज्ञप्ति यानी विशेष जानकारी देना या सूचित करना ही विज्ञप्ति है। सरकारी या गैर सरकारी प्रतिष्ठान अपने किसी निर्णय, निश्चय या निर्देश, घोषणा, योजना आदि से संबंधित सूचनाओं को संबंधित व्यक्तियों या फिर आम जनता तक पहुंचाना चाहते हैं, उसे विज्ञप्ति कहा जाता है। चाहे कोई सरकारी ऑफिस हो या कोई निजी प्राइवेट ऑफिस हो कोई भी संस्था हो, जब अपना कोई निर्णय मान लो आम जनता तक पहुंचाना चाहती है, कोई योजना लोगों तक पहुंचाना चाहती है, कोई निर्देश देना चाहती है, कोई घोषणा करना चाहती है। अभी मान लो कोई स्कूल में मतलब वैकेंसी है, कोई किसी अध्यापक को नियुक्त करना है, किसी विषय की आवश्यकता है, तो फिर उसकी विज्ञप्ति निकाली जाती है, वैकेंसी निकाली जाती है। तो लोगों को इस प्रकार की सूचना देना ही विज्ञप्ति होता है। यदि विज्ञप्ति की सूचना कार्यालय के कर्मचारियों तक ही पहुंचानी हो तो उसे निश्चित प्रारूप में लिखकर कार्यालय के सूचना पट पर लगा दिया जाता है। लेकिन अगर विज्ञप्ति के व्यापक प्रसार की आवश्यकता हो, कई लोगों तक पहुंचाना हो, तो उसे समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किया जाता है। आप अपने समाचार पत्र अब सबके घर पे आते हैं, उनमें देखना आप कई सारी आपको विज्ञप्ति मिलेगी। कुछ विज्ञप्तियां काट के अपनी कॉपी में भी आप चस्पा कर लेना। देखिए, मैं एक प्रश्न दे रहा हूँ, उस प्रश्न के माध्यम से हम विज्ञप्ति को समझेंगे कि राजस्थान चुनाव आयोग की ओर से एक विज्ञप्ति समाचार पत्र में प्रकाशित करने हेतु लिखिए, जिसमें शक्ति पूर्वक चुनाव संपन्न कराने की सूचना व संबंधित नियम बताए गए हों। यानी चुनाव संपन्न करवाने हैं, उसमें सावधानी बरतनी है, पूरी शक्ति के साथ, पूरी पारदर्शिता के साथ, ईमानदारी के साथ चुनाव संपन्न होने चाहिए। इसके लिए एक विज्ञप्ति निकालनी है। किसकी ओर से निकालनी है? कार्यालय चुनाव आयुक्त, राजस्थान चुनाव आयोग जयपुर। तो चुनाव आयोग के द्वारा ये विज्ञप्ति निकाली जाएगी। और चुनाव आयोग का जो मुख्य होता है, मुखिया, वो होता है आयुक्त। तो ये जिस कार्यालय से विज्ञप्ति निकाली जाती है उस कार्यालय का नाम ऊपर आएगा, बीचों बीच कार्यालय आयुक्त राजस्थान चुनाव आयोग जयपुर, ये देख सकते हो आप। इसके ठीक नीचे विज्ञप्ति संख्या लिखी जाती है और शॉर्ट में नाम लिखा जाता है कि मतलब राजस्थान चुनाव आयोग। फिर विज्ञप्ति क्रमांक कुछ भी हम लिख सकते हैं। इसके बिल्कुल सीध में दाईं ओर दिनांक लिखी जाती है। देखो आप, दिनांक किस प्रकार से लिखी गई है, 15 जनवरी 2020, 21, 22 जो भी है। इसके बाद ये विज्ञप्ति जो शब्द लिखा हुआ है ना, बीचों बीच लिखना होता है भाई, और इसके नीचे एक रेखांकन भी करना होता है, इस पर ध्यान देना। अब हम विज्ञप्ति लिख रहे हैं, पंचायत स्तर के चुनाव की तारीख निकट आती जा रही है, अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, देखो ये हो गई सूचना, सूचित किया जाता है कि राजस्थान चुनाव आयोग ने मतदाता परिचय पत्र की अनिवार्यता, इलेक्ट्रॉनिक मशीनों का प्रयोग, सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर न लगाने, चुनाव प्रचार हेतु ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग न करने, चुनाव व्यय का हिसाब रखने आदि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सुधार लागू किए हैं। अतः समस्त प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों व नागरिकों को अपेक्षित सहयोग की आशा की जाती है कि वे उक्त सुधारों को सफल क्रियान्विति में सहयोग प्रदान करेंगे, ताकि राज्य में निष्पक्ष व शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न हो सके। फिर दाईं ओर लिखा जाता है, मुख्य चुनाव आयुक्त राजस्थान चुनाव आयोग जयपुर। बस इतना सा काम करना है, जिसमें आपकी विज्ञप्ति हो जाएगी। तो इससे संबंधित आप 2-4 विज्ञप्तियाँ अपनी कॉपी में लिखें और इस प्रारूप को समझें। इसी तरीके से आपको सारी विज्ञप्ति लिखनी है। तो आज के लिए और इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।